तो साथियों नमस्कार। सेल्डन के वर्गीकरण से आजकल नए तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे हैं और वह नए तरीके के प्रश्न किस प्रकार होते हैं। मान लो जैसे कि 711 दे दिया और आपसे पूछ लिया कि सेल्डन के किस प्रकार से संबंधित है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी 721 भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है 711 दे दे, और कभी 511 दे दे। इस प्रकार से अगर 511 नहीं देगा, हालांकि कभी इतना नहीं उलझाएगा आपको वो, बट इस प्रकार की कोडिंग से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इससे के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस टेबल को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक छोटी सी बात करने वाले हैं, और वो छोटी सी बात क्या होने वाली है, वो छोटी सी बात आपकी जो होगी, पहले जो है हम लोग देखते हैं कि सेल्डन ने किस किस टाइप से जो है वर्गीकरण किया। एक छोटा सा 1 मिनट के अंदर अंदर देख लेते हैं जल्दी से। सेल्डन के सोमोटाइप्स जो है, देखो पहला प्रकार दिया था उसने एंडोमॉर्फ का। कौन सा दिया था? एंडोमॉर्फ का। इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब विशेषताएं क्या होती हैं इनकी, इनका व्यवहार कैसा होता है। तो ये एक प्रकार के रिलैक्स्ड होते हैं, मतलब आराम पसंद लोग होते हैं। सोशियलेबल यानी कि सामाजिक प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अधिकतर क्या है, खुश मिजाज होते हैं, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, आराम पसंद प्रकार के ये लोग होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, तो इस जो इंसान को आप देख के अनुमान लगा सकते हो, यानी कि इनकी तोंद वोंद निकली हुई होती है, ठीक है। और ज़्यादातर मोटे टाइप के होते हैं, चर्बी इनमें पाई जाती है, और कद जो है इनका थोड़ा सा छोटा होता है। और अगले प्रकार की बात करते हैं, ये सीक्वेंस थोड़ा याद रखना। सबसे पहले एंडोमॉर्फ, फिर मीजोमॉर्फ की बात करेंगे हम लोग, और फिर बात करेंगे अपन लोग लास्ट में किसकी, एक्टोमॉर्फिक की। तो मीजोमॉर्फ प्रकार के देख लेते हैं थोड़ा सा। मीजोमॉर्फ प्रकार के जो लोग होते हैं एकदम बलिष्ठ प्रकार के होते हैं, सुडौल होते हैं, सुगठित होते हैं, मजबूत, मस्कुलर होते हैं, है ना, मस्कुलर होते हैं। आप समझ रहे हो, एथलेटिक टाइप के जो लोग होते हैं इसमें आते हैं। मजबूत शरीर के लोग होते हैं, जिम्नास्टिक वगैरह, ठीक है। तो एक्टिव जो प्रकार के लोग होते हैं, सक्रिय होते हैं, साहसी होते हैं, स्फूर्तिवान होते हैं, मेहनती होते हैं, दृढ़ निश्चय प्रकार के लोग जो हैं मीजोमॉर्फिक में आते हैं। और लास्ट का है हमारा एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक की बात हम करते हैं, इस प्रकार के लोग क्यूट, फ्रेजिल, है ना, इस टाइप के लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लीन, डेलिकेट, पूर मसल्स, यानी कि कमज़ोर तो इनकी क्या होगी, मसल्स होगी, है ना, कमज़ोर शरीर होगा, लंबे पतले होंगे, है ना, लंबे पतले और कमज़ोर शरीर। इसको देख रहे हो ना, आपको ख़त्म सा लग रहा है बिल्कुल सा, है ना। तो शर्मीले प्रकार के होंगे, शर्मीले, क्विट, शांत प्रिय होंगे, बिल्कुल इस प्रकार की जो विशेषताएं होती है वो आपकी एक्टोमॉर्फिक की होती हैं। अब आते हैं हम लोग आज का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक था हमारा, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा, अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, इसमें जो है सोमेटोटाइप के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 7, और मिनिमम मार्क्स होते हैं कितने, 1। ये चीज़, दो चीज़ आपको याद करनी है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, और मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं, 1 होता है। समझ गए यहाँ तक की बात। मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, 7 होगा, मिनिमम मार्क्स क्या होगा आपका, 1 होगा। अब यह देखते हैं हम दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले होगा एंडोमॉर्फिक, क्या, एंडोमॉर्फिक होगा, ठीक है। इसके बाद में होगा मीजोमॉर्फिक, क्या होगा, मीजोमॉर्फिक होगा, और इसके बाद में होगा आपका एक्टोमॉर्फिक। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ये क्रम आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और जो है आपका एक्टोमॉर्फिक। और जब भी प्रश्न आएगा आपका सिर्फ 3 अंकों से संबंधित आएगा। कितने अंकों से संबंधित आएगा, 3 अंक देगा वो, या तो 171, 172, इस टाइप से वो आपको प्रश्न देगा। समझ गए मेरी बात को। अगर जो है पहला अंक जो होगा, पहला अंक आपका होगा एंडोमॉर्फिक से संबंधित। किससे होगा, पहला अंक जो होगा आपके एंडोमॉर्फिक से संबंधित होगा। फर्स्ट अंक, जो पहला अंक जो लिखा होगा किससे संबंधित होगा, एंडोमॉर्फिक से संबंधित होगा। दूसरा जो आपका अंक होगा, सेकंड नंबर का जो आपका अंक होगा वो होगा आपका मीजोमॉर्फिक से संबंधित। और थर्ड नंबर का जो आपका अंक होगा वो होगा आपके एक्टोमॉर्फिक से संबंधित। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और से समझते हैं। 3 प्रकार से होगा, 3 अंक होंगे। पहला अंक आपका किससे संबंधित होगा, एंडोमॉर्फिक से। दूसरा अंक आपका संबंधित होगा मीजोमॉर्फिक से, और तीसरा आपका जो अंक होगा वो संबंधित होगा आपके
एक्टोमार्फिक से। यहाँ तक की बात एकदम से आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा और गहनता में लेके जाता हूँ। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से, और हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर है बात, पहला ही हम करते हैं एंडोमार्फ की, ठीक है, एंडोमार्फ की बात करते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा, फर्स्ट अंक जो होगा वो कहाँ का होगा, एंडोमार्फ का, यानी कि यहाँ दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और सबसे अधिक अंक क्या था, 7 था। अभी हमने बताया सबसे जो मैक्सिमम अंक होंगे इसमें 7 होगा, और सबसे मिनिमम अंक होगा जो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 7 यहाँ पर लिख दिया मैंने साफ, ठीक है। और दूसरा अंक है 1, तो दूसरे नंबर पे जो अंक होगा किससे संबंधित होगा, मीजोमार्फिक का होगा। और तीसरे नंबर का अंक जो है किससे संबंधित होगा, एक्टोमार्फिक का। अगर किसी संख्या में 7 पूछा है तो वो एंडोमार्फिक क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट गुण बताया है, फर्स्ट गुण मतलब 7 में से 7 नंबर किस में आए, 7 में से 7 नंबर किस में आए, फर्स्ट अंक किसका है, एंडोमार्फ का। 7 में से 7 नंबर किसके आए, एंडोमार्फ में आए। बाकी जो मीजोमार्फ के अंक थे सेकंड नंबर पे वो तो 1 था, मीजोमार्फ का तो अंक 1 था, ठीक है। और आपका जो है एंडोमार्फ का भी अंक क्या था, एक्टोमार्फ का भी जो अंक था वो 1 था, परंतु 7 अंक किसका था, एंडोमार्फ का। यानी कि सबसे अधिक अंक किस में थे, एंडोमार्फ में थे। इस वजह से जो है एंडोमार्फ का कोड क्या था, 711 प्रकार के जो कोड थे वो किस में आएंगे, एंडोमार्फ में आएंगे। यहाँ तक की बात एकदम से आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक और प्रश्न करते हैं, इसके बाद आपका इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और इस प्रकार एक साथ एक को देखते हैं ना, एक साथ एक को देखते हैं, 171 को देखते हैं, है ना। 171 में क्या है, पहला अंक किससे संबंधित था, एंडोमॉर्फ से। पहला अंक किससे संबंधित था, एंडोमॉर्फ से। दूसरा अंक किससे संबंधित था, मीजोमॉर्फ से। दूसरा अंक किससे संबंधित था, मीजोमॉर्फ से। और तीसरा अंक किससे संबंधित था, एक्टोमॉर्फ से। कहने का मतलब जो है आपके एंडोमॉर्फ का गुण सबसे कम पाया गया, 1 नंबर ही है ना, सबसे कम अंक है, एंडोमॉर्फ का गुण सबसे कम पाया गया। और 7 नंबर यानी कि दूसरे नंबर यानी कि मीजोमॉर्फ का गुण अधिक पाया गया, मीजोमॉर्फ का गुण अधिक पाया गया। और एक जो है एक्टोमॉर्फ का गुण भी जो है कम पाया गया। तो सबसे अधिक किसका गुण पाया गया, सेकंड नंबर का। और सेकंड नंबर वाला क्या था, हमने देखा था मीजोमॉर्फ था, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीजोमॉर्फ हो जाएगा। 171 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मीजोमॉर्फ हो जाएगा। तीसरी चीज़ एक और देखते हैं, इसके बाद में मेरी गारंटी अगर क्वेश्चन गलत हो जाए आपका तो तीसरा जो है आपका 117, ठीक है, 117 हमने देखा था फर्स्ट प्रकार किसका, फर्स्ट अंक किसका होगा, एंडोमॉर्फ का। सेकेंड अंक किसका होगा, मीजोमॉर्फ का। और थर्ड अंक किसका होगा, एक्टोमॉर्फ का। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं सबसे कम अंक जो है एंडोमॉर्फ के होंगे, यानी कि एंडोमॉर्फ की वैल्यू जो है उस व्यक्ति के अंदर जो है कितनी होगी, सिर्फ नगण्य होगी, 1 सबसे कम होगी। मीजोमॉर्फ की वैल्यू भी क्या होगी, उस व्यक्ति के अंदर कम होगी, यानी कि सबसे अधिक वैल्यू किसकी है, 7 नंबर किसके आ रहे हैं, सबसे अधिक वैल्यू किसकी है, एक्टोमॉर्फ की, यानी कि एक्टोमॉर्फ में कितना आएगा, 117। अब मैं आपसे एक प्रश्न देता हूँ, यहाँ पर एक प्रश्न देता हूँ। मान लो अगर वह यूँ पूछ ले आपसे कि 721 का आपको कोड दे दे एग्ज़ाम में, ठीक है, 712 का एग्ज़ाम में आपको कोड दे दे, और आपसे वह पूछ लेता है कि किस प्रकार के व्यक्ति जो है आपके 721 जो कोड हैं इसमें जो है सबसे अधिक जो प्रकार होगा किस व्यक्तित्व का होगा, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक या फिर एक्टोमॉर्फिक। तो आपको क्या पता है, पहला नंबर का क्या होगा, एंडोमॉर्फिक होगा, क्या होगा, एंडोमॉर्फिक होगा। दूसरा नंबर का क्या होगा, मीजोमॉर्फिक होगा। तीसरा नंबर का क्या होगा, एक्टोमॉर्फिक होगा। अब ये देख लो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आ रहे हैं, एंडोमॉर्फिक में आ रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए एंडोमॉर्फिक ही इसका सही आंसर होगा। मीजोमॉर्फिक है नगण्य है, 2 नंबर बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। अब एक और चार्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट चार्ट। ये देखो इस टाइप से आपके किसी भी कोड से प्रश्न बनाने वाला बना सकता है। और मैं लास्ट में एक प्रश्न और दूंगा आपको, उसका सही आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में पिन करना होगा, कमेंट बॉक्स में पिन करना होगा। अब जो इनका सबसे एवरेज की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, जो औसत जो होगा इन सब का औसत जो होगा एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक का, वो होगा 444 कोड वाला, ठीक है ना। 1 से 7 के मध्यस्थ अंक कौन सा है, 1 से 7 के मध्यस्थ अंक जो होगा ना 4, ठीक है। तो 4 मेसोमॉर्फिक वाले गुण होंगे, उसमें 4 एंडोमॉर्फिक वाले गुण होंगे, 4 मेसोमॉर्फिक वाले होंगे और 4 ही गुण किसके होंगे, एक्टोमॉर्फिक के होंगे। जो यानी कि सबका कंबाइंड जो होगा, सबसे औसत एवरेज जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा उसके क्या कोड होंगे, 4 4 4 कोड होंगे। समझ गए होंगे मेरी बात को आराम से आप लोग। और एक मेरा इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सेंटर में जो है, सेंटर में जो आपको दिख रहा होगा 444 4 4 4 व्यक्तित्व वाला जो है, सबसे मध्यस्थ, सबसे औसत जो व्यक्तित्व वाला होगा वो किस में आएगा, 4 4 4 वाले में आएगा। और आपका जो है इस डायग्राम के संबंध से आप देख पा रहे होंगे, यानी कि अगर किसी का 172 है ना, किसी का अगर 172 है तो 1 क्या होगा, फर्स्ट नंबर वाला क्या होता है, एंडोमॉर्फिक। फर्स्ट नंबर वाला क्या होता है, एंडोमॉर्फिक, यानी कि एंडोमॉर्फिक का गुण तो एक ही है उसमें। बीच वाला क्या होता है, मेसोमॉर्फिक, यानी कि मेसोमॉर्फ वाला गुण सबसे ज़्यादा है, तो वह व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, मेसोमॉर्फिक प्रकार का होगा। और आज का मेरा प्यारा सा प्रश्न होगा आपसे, प्रश्न यह है मेरा कि निम्न में से ऑप्शन में दूंगा आपको बताना है डायरेक्ट जो है, किसका बताओगे, एक्टोमॉर्फिक का गुण बताओगे आप लोग मेरे को, किसका गुण बताओगे, एक्टोमॉर्फिक जो है व्यक्तित्व वाले के क्या कोड होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके 712, ऑप्शन नंबर 2 है आपके 271, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 217 और ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से।